दोस्तों नमस्कार। जिस वक्त चीन की अर्थव्यवस्था गोते खा रही है, लुढ़क रही है, चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर जिस वक्त कोलैप्स कर चुका है और भारत की अर्थव्यवस्था जिस वक्त तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, उस वक्त दुनिया में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत दुनिया का नया महाशक्ति बन पाएगा? क्या भारत दुनिया का नया सुपर पावर बन पाएगा? दोस्तों, साल 2001 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिक माइकल स्पेंस का मानना है कि भारत का टाइम आ चुका है, भारत का वक्त आ चुका है। और उनका कहना है कि भारत भले कुछ वक्त लगे, कुछ देर लगे, लेकिन दुनिया का नया सुपर पावर भारत बनकर रहेगा। दोस्तों, इस पॉइंट्स को समझने के लिए हमने 5 अलग अलग पॉइंट्स के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया है और जानने और समझने की कोशिश की है कि क्या भारत वाकई में चीन को पीछे कर पाएगा, क्या भारत दुनिया का नया महाशक्ति बन पाएगा। दोस्तों, इस 5 पॉइंट्स में है जनसंख्या। भारत की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़ चुकी है। दूसरा पॉइंट है भारत की आर्थिक रफ्तार। तीसरा पॉइंट है चीन बनाम भारत सैन्य ताकत। चौथा पॉइंट है जियोपॉलिटिकल पावर और 5वां पॉइंट है सॉफ्ट पावर। दोस्तों, इन 5 पॉइंट्स के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप भारत में महाशक्ति बनने की क्षमता है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले बात जनसंख्या की। दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ महीने पहले यानी अप्रैल महीने में चीन को छोड़ करके भारत अब दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है जनसंख्या के मामले में। वहीं भारत अर्थव्यवस्था के मामले में नंबर 5 पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर वो तीसरी बार लगातार सत्ता में आते हैं तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। अनुमान है कि साल 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था भारत के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा है। लेकिन अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में सबसे अहम भूमिका होती है देश की जनसंख्या की। भारत के पास जो जनसंख्या है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। भारत की युवा आबादी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है और इसका मतलब ये होता है कि भारत के पास जो कार्यबल है, लोगों में काम करने की क्षमता जो है, भारत में काम करने वाले लोगों की संख्या जो है वो चीन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, आंकड़े की बात करें तो भारत में हर दिन 86,000 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि चीन में करीब 49,000 के लगभग बच्चे हर दिन पैदा होते हैं। लिहाजा चीन जो है काफ़ी तेज़ी के साथ बुढ़ापे की तरफ बढ़ता जा रहा है, जबकि भारत जो है वो अभी जवान है। भारत धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी जो जनसंख्या उसको और बढ़ा रहा है। कम जन्म दर की वजह से चीन की जनसंख्या सिकुड़ रही है। इस सदी के अंत तक अनुमान है कि चीन की जनसंख्या जो है 1 अरब के नीचे आ जाएगा। न्यूयॉर्क के न्यू स्कूल में भारत चीन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर मार्क फ्रेजर के मुताबिक 1990 के दशक में जो सुधार हुए थे, भारत को उसका फायदा मिल रहा है। लेकिन कार्यशील आबादी की शिक्षा, स्वास्थ्य, हुनर और अर्थव्यवस्था में योगदान की क्षमता काफ़ी मायने रखती है। उनका कहना है कि भारत को अगर वास्तव में सुपर पावर बनना है तो भारत की जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, भारत की जो बढ़ती आबादी है, उसको रोजगार मुहैया करवाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके हाथ में कार्य कौशल होना जरूरी है। उस पर सरकार को खर्च करने की जरूरत है। अस्पतालों में, शिक्षा में, इन सब सेक्टर्स में भारत को काफ़ी तेज़ी से खर्च करने की जरूरत है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है भारत की आर्थिक रफ्तार। दोस्तों, हाल के महीनों में एप्पल और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां ने भारत में निवेश किया है। आपको पता होगा कि एलन मस्क जो है दुनिया के सबसे बड़े अमीर कारोबारी, जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने भी पुणे में अपना ऑफिस खोल लिया है। तो भारत में चीन की जो कंपनियां चीन छोड़ रही हैं वो भारत में आ रही है। भारत अभी ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने कहा है, भारत के प्रधानमंत्री जो है, कि भारत रेड कारपेट बिछा रहा है, भारत रेड टेप को खत्म कर रहा है। हालांकि पूरी तरह से ये खत्म नहीं हो पाया है। भारत में अभी अफसरशाही काफ़ी ज़्यादा हावी है। लिहाजा आर्थिक सेक्टर में भारत को भी काफ़ी ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। भारत में एक कार्यकारी माहौल बनाने की ज़रूरत है, अफसरशाही को खत्म करने की ज़रूरत है, ताकि भारत में जो कंपनियाँ आएँ वो काफ़ी तेज़ी के साथ अपने आप को विस्तार दे सके, बढ़ोतरी कर सके, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की जीडीपी में उछाल आए, भारत में निवेश आए। इससे निवेश आने से क्या होगा, भारत अपने आबादी के ऊपर में ज़्यादा खर्च कर पाएगा। इससे भारत की क्षमता तेज़ी से बढ़ेगी। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है सैन्य ताकत। भारत बनाम चीन की सैन्य ताकत। दोस्तों, भारत और चीन जो है दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। हालांकि भारत के मुकाबले चीन के पास 5 गुना ज़्यादा परमाणु बम है। बावजूद इसके भारत की सैन्य ताकत चीन से कम नहीं है। हालांकि सैन्य क्षमता की बात करें, चीन हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है। चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है। चीन चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि चीन की समस्या भी ज़्यादा है। चीन को कई सारे जैसे साउथ चाइना सी हो गया, ईस्ट चाइना सी हो गया, अरब सागर हो गया, इन सब में उसको अपना वर्चस्व दिखाना होता है। चीन के दुश्मन भी भारत की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए चीन का जो समुद्री शक्ति है उसको और बढ़ाना होगा चीन को। लेकिन भारत के दुश्मन जो कम है। अब भारत को अपनी जो सैन्य शक्ति है उसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन चीन के पास दुश्मन भी ज़्यादा है, इसीलिए ये मुकाबला फिलहाल बराबरी पर चल रहा है। लेकिन भारत जो अभी करीब 62 अरब डॉलर तक खर्च कर रहा है वो उसको आगे बढ़ाएगा। और चीन की सैन्य शक्ति के मामले में फिलहाल भारत उसे पीछा करना संभव नहीं है। दोस्तों, अगला पॉइंट है जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें चीन काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से पिट रहा है। हालांकि
उसने अफ्रीकन देशों में और कैरिबियन देशों में अपनी शक्ति तेजी से बढ़ाई, लेकिन भारत जो है अपनी जो पॉलिटिकल पावर को काफ़ी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। भारत ने हालिया दिनों में, याद होगा, क्वाड की बैठकें लगातार कर रहा है। भारत अमेरिका के साथ जो अपनी जो पॉलिटिकल पावर उसको विस्तार दे रहा है। आपको याद होगा पिछले दिनों भारत ने प्रशांत क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए हैं। पापुआ न्यू गिनी में भारत के प्रधानमंत्री गए थे, जहाँ पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छुआ था। तो जो पॉलिटिकल पावर जो है भारत लगातार बढ़ाते जा रहा है। हालांकि चीन अरब देशों में अपनी पैठ बढ़ा रहा है, लेकिन चीन की शक्ति जो है वो एक तानाशाह ऑटोक्रेट पावर की तरह है, जबकि भारत की जो शक्ति है वो एक डेमोक्रेटिक पावर की तरह है। इसीलिए भारत से किसी को खतरा नहीं महसूस होता, लेकिन चीन से जो दोस्ती करते हैं उससे चीन को खतरा भी महसूस होता है। याद होगा आपको पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों की क्या हालत है। अफ्रीका के कई देश चीन के कर्ज के मारे दिवालिया होने की स्थिति में आ चुके हैं। इसीलिए चीन को लेकर दुनिया के देशों में डर का माहौल भी जो है वो बना रहता है। दोस्तों अगला पॉइंट है सॉफ्ट पावर। दोस्तों जब सॉफ्ट पावर की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है सिनेमा की। भारतीय सिनेमा जो है दुनिया भर में अपनी ख्याति बटोर रहा है। चीन के अंदर भी भारतीय सिनेमा जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। सिनेमा जो होता है किसी भी देश की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। जैसे आपको याद होगा हॉलीवुड की फिल्में जो हैं उसने अमेरिका की एक अलग पहचान बनाई है। उसी तरह चीन की जो फिल्में हैं उन्होंने भी चीन को लेकर एक अलग पहचान बनाई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन भारतीय सिनेमा जो है वो भी अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा है। हॉलीवुड की फिल्में जो तो उसमें भारतीय एक्टर्स जो हैं उनकी भूमिका तेज़ी से बढ़ने लगी है। खासकर के अमेरिका और चीन के बीच में जो तनाव है उसका असर सिनेमा पर पड़ रहा है और अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री जो है अब वो भारत की तरफ रुख कर रही है। दोस्तों साल 2020 और 2021 में अमेरिकन फिल्म मार्केट में भारत को छोड़ने के बाद चीन ने 2020 और 2021 में हॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया था। और लेकिन चीन का बॉक्स ऑफिस जो है 2022 में काफ़ी लगभग 36% गिर गया है। चीन में 2007 के बाद से सिनेमा हॉल की संख्या में 20 गुना वृद्धि हुई है। अमेरिका में 41,000 और भारत में 9,300 के मुकाबले इसकी संख्या 80,000 तक पहुंच गई है। दोस्तों बॉलीवुड ने दुनिया में भारतीय सिनेमा की अलग पहचान दी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूरी दुनिया में बॉलीवुड का असर जो है अब वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, व्यापक हो गया है। उनका कहना है, प्रोफेसर सू का मानना है कि चीन में भी बॉलीवुड फिल्मों का बहुत असर है। दंगल फिल्म जो है आमिर खान की जो आई थी, याद होगा, वो 16 दिनों तक बॉक्स ऑफिस में चीनी बॉक्स ऑफिस में नंबर 1 बनी रही और 60 दिनों तक चीन के सिनेमा हॉल्स में वो फिल्म चलती रही। दोस्तों इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भारत को भी नंबर 1 बनने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए काफ़ी मेहनत करने की जरूरत है। भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है। भारत को अपने मिडिल क्लास के ऊपर में काफ़ी खर्च करने की जरूरत है। अगर भारत अपना ग्रोथ को मेंटेन, जो 6% का ग्रोथ रेट है उसको मेंटेन करके चलता है, क्योंकि चीन का ग्रोथ रेट अभी गिरेगा, तो भारत आने वाले 20 से 25 सालों में भारत सुपर पावर की श्रेणी में जरूर आ सकता है। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।